नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिडनाइट खून में। यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि जिया जाता है डर। आज हम आपको ले चलेंगे उस वीरान श्मशान घाट की तरफ, जहाँ सदियों पुराना बरगद खड़ा है और उसकी जड़ों के नीचे भटकती है अंधे भूत की आत्मा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आसान नहीं होगा। भारत की लोक कथाओं में भूत प्रेत, चुड़ैलों और आत्माओं की अनगिनत दास्तानें मिलती हैं। हर गांव, हर कस्बे, हर उजड़े किले और हर शमशान से कोई न कोई रहस्य जुड़ा होता है। कभी श्रापित आत्माएं, कभी अधूरी इच्छाएं और कभी किसी पापी की आत्मा। ये सब कथाएं समय के साथ लोगों की जुबान पर चढ़ जाती हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बेलसर में भी एक ऐसी ही कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। लोग कहते हैं कि गांव के पश्चिम में फैले उस पुराने शमशान में आज भी एक आत्मा भटकती है, अंधा भूत। कहा जाता है कि रात के तीसरे प्रहर में, जब हवा भारी और सन्नाटा गहरा होता है, तब उस शमशान से अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी के कराहने की, कभी कदमों की और कभी किसी की भारी सांसों की। और अगर कोई उस समय वहां जाने की भूल कर दे तो सुबह उसकी लाश मिलती है, आंखों के बिना। गांव बेलसर बड़ा नहीं था। मिट्टी के घर, चारों ओर हरे भरे खेत और बीच से बहती छोटी सी नदी इसे सुंदर बनाती थी। लेकिन गांव के पश्चिमी हिस्से में एक अजीब सी वीरानी थी। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, इतना पुराना कि उसकी जड़ों ने जमीन को चीरकर बड़े बड़े ढेर बना दिए थे। बरगद के पीछे फैला था शमशान। यह कोई साधारण श्मशान नहीं था। सदियों से यहाँ असंख्य चिताएं जलाई गई थीं। काली मिट्टी, राख से सना जमीन, टूटे फूटे चबूतरे और जगह जगह बिखरी हड्डियां। यह दृश्य देखने वाला हर इंसान कांप उठता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह श्मशान जीवितों का नहीं, आत्माओं का ठिकाना है। दिन के उजाले में यहाँ कभी कभार कोई दिख भी जाता, लेकिन सूरज ढलने के बाद कोई उस ओर नहीं जाता। बहुत पुराने समय में इस गांव में भैरव दास नाम का एक काला तांत्रिक रहता था। भैरव दास साधारण इंसान नहीं था। वह अघोरी साधना करता था। दिन में वह गांव वालों के बीच साधु का रूप रखकर घूमता, लेकिन रात होते ही शमशान में चला जाता और वहां तंत्र क्रियाएं करता। कहा जाता है कि भैरव दास की साधना इंसानी आंखों पर आधारित थी। वह मानता था कि मरते हुए इंसान की आंख में जीवन और मृत्यु का रहस्य छिपा होता है। इसलिए वह शमशान में जलाई गई लाशों की आंखें निकालकर अपनी साधना करता। धीरे धीरे गांव वालों को शक होने लगा। कई बार चिता से लाशें अधूरी मिलती, किसी की आंखें गायब, किसी के चेहरे पर गहरे घाव। लोगों में डर और गुस्सा दोनों बढ़ते गए। एक रात गांव वालों ने मिलकर भैरव दास को रंगे हाथों पकड़ लिया। वह एक ताजी लाश की आंखें निकाल रहा था। भीड़ ने उसे बेरहमी से पीटा और अधमरा करके उसी शमशान की आग में झोंक दिया। मरते वक्त उसकी चीख गूंज उठी, तुम सबने मेरी आंखें छीनी, मैं लौटूंगा, अंधा होकर भी देखूंगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों की आंखें निगल जाऊंगा। यह शमशान मेरा घर होगा और मैं कभी मुक्त नहीं होऊंगा। उसकी चीख के साथ उठी लपटें पूरे शमशान में फैल गईं। लोग सोचते रहे कि सब खत्म हो गया, लेकिन असली आतंक तो अब शुरू होना था। भैरव दास की मौत के कुछ ही महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय लोगों को शमशान से भारी कदमों की आहट सुनाई देती। कभी कोई हवा में लटकती आवाज सुनता, मेरी आंखें लौटा दो। एक रात गांव का चरवाहा कालू देर से घर लौट रहा था। भेड़ों को चराते चराते वह शमशान के पास पहुंच गया। उसने देखा, बरगद के नीचे कोई लंबा चौड़ा काला साया खड़ा है।
वह आदमी नहीं था। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस दो गहरे खून से सने गड्ढे। उसके शरीर से राख और जली लकड़ियों की गंध उठ रही थी। कालू ने चीख मारकर भागना चाहा, लेकिन अचानक उसकी टांगें जवाब दे गईं। वह वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे पाया। वह जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें गायब थीं। उस दिन से सबको यकीन हो गया कि भैरव दास का श्राप सच हो गया है। उस घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने बच्चों को सख्त हिदायत दी कि सूरज ढलते ही घर से बाहर न निकलें। औरतें दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकाने लगीं। गांव के नौजवान भी रात को पहरा देने लगे। लेकिन अंधा भूत हर रात किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता। कभी कोई मवेशी, कभी कोई राहगीर, तो कभी गांव का ही कोई आदमी। हर बार उसका शिकार आंखों के बिना लाश। गांव की हवाओं में अब खामोशी और डर घुल गया था। लोग दिन में काम करते, लेकिन रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में सोया सा लगता। कुत्ते तक भौंकना बंद कर देते। गांव का एक नौजवान था, रामू। रामू निडर था और अक्सर दूसरों के सामने अपनी बहादुरी दिखाता। एक दिन दोस्तों के बीच उसने कह दिया, ये सब बूढ़ों की कहानियां हैं। अगर सचमुच कोई अंधा भूत है तो मैं आज रात उसे देख आऊंगा। सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। रात होते ही वह अकेला शमशान की ओर निकल पड़ा। बरगद के पास पहुंचकर उसने मशाल जलाई। चारों ओर राख, टूटी हड्डियां और जली लकड़ियों की गंध थी। अचानक हवा भारी हो गई। धीरे धीरे उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। रामू ने मशाल ऊंची की। सामने एक साया खड़ा था, लंबा, भयंकर, चेहरा बिना आंखों का। उसके गहरे गड्ढों से खून रिस रहा था। रामू के हाथ से मशाल गिर गई। अंधा भूत गरजकर बोला, मेरी आंखें लौटा दो। रामू ने चीख मारी और भागने लगा, लेकिन तभी भारी हाथों ने उसका गला दबा दिया। सुबह गांव वालों ने उसकी लाश बरगद के नीचे पाई। उसकी भी आंखें गायब थीं। रामू की मौत ने पूरे गांव को हिला दिया। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह उस दिशा में जाए। लोगों ने खेत छोड़ दिए, चरवाहे उस ओर नहीं जाते थे और नदी तक जाने वाले रास्ते वीरान हो गए। लेकिन अंधा भूत यहीं नहीं रुका। रातों में उसकी आहट गांव की गलियों तक पहुंचने लगी। कभी कोई खिड़की पर दस्तक सुनता, कभी किसी को लगता कोई उसका पीछा कर रहा है। और फिर धीरे धीरे कई और लोग लापता होने लगे। एक दिन गांव के चौपाल में बैठक हुई। सब बुजुर्ग, किसान, औरतें और नौजवान इकट्ठा हुए। सबका कहना था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव उजड़ जाएगा। तब गांव के प्रधान ने कहा, हमें किसी सिद्ध तांत्रिक या साधु को बुलाना होगा। वही इस आत्मा को रोक सकता है। काफी खोजबीन के बाद उन्हें खबर मिली कि पास के कस्बे में गंगाधर नाथ नाम का सिद्ध साधु रहता है। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने कई भूत प्रेत बाधाएं दूर की हैं। गांव वालों ने उसे न्योता भेजा। गंगाधर नाथ ने जब अंधे भूत की कहानी सुनी तो वह सहम गया। लेकिन उसने कहा, यह आत्मा अपूर्ण है। इसका अंत आसान नहीं होगा। मुझे साधना करनी होगी और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। गंगाधर नाथ गांव आकर सीधे शमशान पहुंचा। उसने बरगद के नीचे बैठकर कई दिन तक साधना की। रातों को वह वहां अकेला रहता और गांव वाले दूर से मंत्रोच्चार की आवाज सुनते। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह आत्मा सिर्फ भटक रही नहीं, बल्कि श्राप से बंधी हुई है। भैरव दास के पाप इतने गहरे थे कि उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी। वह आंखों के बिना ही हमेशा के लिए अंधकार में बंधा रह गया। गंगाधर नाथ ने गांव वालों से कहा,
इस आत्मा को मुक्त करना होगा, वरना यह पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हें सताती रहेगी। गंगाधर नाथ ने जब पहली बार शमशान में रात गुजारी तो उसने अजीब अनुभव किया। अमावस्या की रात थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा और हवा में जली हुई चिताओं की गंध। बरगद के नीचे बैठा वह मंत्र जप कर रहा था, तभी अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। आंखें खोलकर उसने देखा, सामने राख से सना एक लंबा साया खड़ा था। चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो गहरे गड्ढे। भूत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। गंगाधर नाथ ने अपने चारों ओर मंत्रों से एक सुरक्षा चक्र बना रखा था। भूत जैसे ही उस घेरे के पास आया तो जोरदार चीख मारी, आंखें लौटा दो। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि शमशान के चारों ओर बैठे उल्लू और कौए उड़कर दूर भाग गए। लेकिन गंगाधर नाथ हिला नहीं। उसने आंखें बंद कर दी और मंत्र जप जारी रखा। कुछ देर बाद भूत गायब हो गया, लेकिन उसके जाते जाते पूरा वातावरण और भारी हो गया। साधु समझ गया कि यह आत्मा इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाली। अगले दिन साधु ने गांव वालों को बुलाकर कहा, तुम्हारा डर ठीक है। यह आत्मा बेहद शक्तिशाली है। यह श्राप से बंधी हुई है, इसलिए पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। लेकिन इसकी शक्ति को बांधा जा सकता है ताकि यह तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। गांव वाले थोड़ी राहत की सांस लेने लगे, लेकिन पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुए, क्योंकि बीती रात ही गांव की एक महिला के पति की लाश खेत में मिली थी, आंखों के बिना। गंगाधर नाथ ने कहा, मुझे एक अमावस्या की रात चाहिए। उस दिन मैं यज्ञ करूंगा और आत्मा से सामना होगा। लेकिन ध्यान रखना, तुम में से कोई भी डरकर पीछे नहीं हटेगा। अगर यज्ञ अधूरा रह गया तो यह आत्मा और भी भयानक रूप धारण करेगी। गांव वालों ने उसकी बात मान ली। दिन गुजरते गए। गांव वाले साधु के कहे अनुसार तैयारी करने लगे। बरगद के नीचे हवन कुंड बनाया गया। गाय का घी, काली तिल, नीम की लकड़ियां और लाल फूल इकट्ठे किए गए। साधु ने सबको हिदायत दी कि अमावस्या की रात कोई भी गांव से बाहर न जाए। उस रात का इंतजार सबको था, लेकिन मन में डर भी उतना ही था, क्योंकि सब जानते थे कि उस रात अंधा भूत जरूर आएगा। आखिरकार वह दिन आ गया। आसमान पर चांद नहीं था, बस गहरा अंधेरा। गांव वालों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। केवल कुछ बहादुर लोग साधु के साथ शमशान पहुंचे। बरगद के नीचे हवन कुंड जल रहा था। साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया। धीरे धीरे वातावरण भारी होने लगा। हवा चलने लगी, राख उड़कर चारों तरफ फैल गई। अचानक बरगद की शाखाएं हिलने लगीं, जैसे कोई भारी चीज उन पर चढ़ रही हो। चारों तरफ कुत्ते भौंकने लगे और फिर उसी सन्नाटे में गूंजी वह भयानक आवाज, मेरी आंखें लौटा दो। गांव के लोग कांप उठे। बरगद के पीछे से काला साया उभरा। लंबा, राख से सना, चेहरा बिना आंखों का। वह गरजते हुए साधु की ओर बढ़ा। गंगाधर नाथ ने जोर से मंत्र पढ़ा और हवन कुंड में घी डाला। आग की लपटें और तेज हो गईं। भूत जैसे ही आगे बढ़ा, साधु ने त्रिशूल उठाकर हवा में घुमाया। उससे निकली आग की चिंगारियां सीधे भूत पर गिरी। भूत दर्द से चीखा। उसकी चीख से गांव वाले अपने कान बंद करने लगे। लेकिन साधु मंत्रोच्चार करता रहा, भैरव दास, तेरे पापों का अंत होना चाहिए। तू अंधकार में बंधा रहेगा जब तक अपने पाप का प्रायश्चित न करेगा। भूत और जोर से तड़पने लगा। उसके गहरे गड्ढों से खून की धार बहने लगी। अचानक पूरा शमशान हिलने लगा। जली हुई चिताओं की राख हवा में उड़कर आंधी की तरह घूमने लगी। भूत गरजते हुए चीखने लगा।
मैं नहीं जाऊंगा। यह शमशान मेरा है। जो भी यहाँ आएगा उसकी आंखें मेरी होंगी। उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। तुरंत ही बरगद की शाखाएं टूटने लगीं। गांव वालों ने डरकर भागना चाहा, लेकिन साधु ने चिल्लाकर कहा, अगर तुम भागे तो सब खत्म हो जाएगा। हवन कुंड की आग बुझने मत देना। गांव वाले मजबूरी में वहीं डटे रहे। भूत अब साधु के चारों ओर घूमने लगा। वह हर ओर से वार करता, लेकिन साधु के चारों ओर बना अग्निचक्र उसे छू नहीं पाता। गंगाधर नाथ ने महसूस किया कि केवल मंत्रों से यह आत्मा शांत नहीं होगी। उसे उसके पाप की याद दिलानी होगी। उसने हवन कुंड से राख उठाई और भूत की ओर फेंकी। फिर जोर से बोला, भैरव दास, याद कर वो दिन जब तूने निर्दोषों की आंखें निकाली थीं। याद कर उनकी चीखें, उनके परिवार की रोती हुई आवाजें। तेरे पाप तुझे कभी मुक्त नहीं होने देंगे। भूत तड़पने लगा। उसकी चीखें और भयानक हो गईं। गांव वाले डर से जमीन पर लेट गए। साधु ने अंतिम मंत्र पढ़ा और हवन कुंड में आखिरी आहुति दी। अचानक आग की लपटें आसमान तक उठ गईं। भूत उस आग में घिर गया। वह चीखता रहा, नहीं, मेरी आंखें, मुझे देखने दो, मुझे जीने दो। और धीरे धीरे उसका काला साया आग में जलकर राख हो गया। सुबह हुई तो गांव वालों ने राहत की सांस ली। बरगद के नीचे राख का ढेर पड़ा था, लेकिन अंधा भूत गायब था। गांव वाले साधु के पैरों में गिर पड़े और धन्यवाद करने लगे। गंगाधर नाथ ने कहा, यह आत्मा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। इसका पाप इतना बड़ा है कि इसका श्राप पीढ़ियों तक रह सकता है। लेकिन मैंने इसे बांध दिया है। जब तक यह राख यहाँ पड़ी है और लोग शमशान का सम्मान करेंगे, यह आत्मा दोबारा जाग नहीं पाएगी। गांव वाले मान गए और वहां पूजा अर्चना करने लगे। गंगाधर नाथ की साधना के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। बरगद के नीचे जमी राख को लोग पवित्र मानकर रोज वहां दीपक जलाने लगे। गांव में धीरे धीरे सामान्य जीवन लौट आया। फसलें बोई जाने लगीं, चरवाहे नदी किनारे गाने गाने लगे और बच्चे फिर से खेतों में खेलने लगे। गांव के बुजुर्ग कहते, अब अंधा भूत हमें नहीं सताएगा। कई सालों तक ऐसा ही रहा। गांव में शांति और सुकून बना रहा। लोगों ने समझ लिया कि अब वह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन श्राप कभी मिटता नहीं। वह सिर्फ सो जाता है और सही समय आने पर फिर से जाग उठता है। करीब 20 साल बाद की बात है। एक रात गांव का एक लालची आदमी, जिसका नाम हरिया था, शमशान की ओर चला गया। उसने सुना था कि बरगद के नीचे सोने की मोहरें दबाई गई हैं। गांव वाले उसे मना करते रहे, लेकिन वह नहीं माना। रात के सन्नाटे में हरिया राख खोदने लगा। जैसे ही उसने राख हटाई, अचानक ठंडी हवा का झोंका उठा। राख हिलने लगी और उससे धुआंसा निकलने लगा। हरिया डर गया और भागने लगा, लेकिन उसके पीछे से वही पुरानी आवाज गूंजी, मेरी आंखें लौटा दो। सुबह लोगों ने देखा कि हरिया की लाश बरगद के नीचे पड़ी थी। उसकी आंखें गायब थीं। हरिया की मौत से गांव वालों में फिर खलबली मच गई। बुजुर्गों ने कहा, हमने चेतावनी दी थी, राख को छेड़ना मना था। अंधा भूत जाग गया है। फिर से गांव में रातों को अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों को खिड़की पर दस्तक सुनाई देती, गलियों में कदमों की आहट महसूस होती। कभी कोई बच्चे के रोने की आवाज सुनता, लेकिन बाहर देखने पर कुछ नहीं मिलता। और फिर कुछ ही हफ्तों में 2 और लोग लापता हो गए। उनकी लाशें खेतों में मिली, आंखों के बिना।
गांव वाले अब और भी सहम गए। गंगाधर नाथ तो बहुत साल पहले ही चल बसे थे। अब कौन था जो उन्हें इस संकट से बचा सकता? गांव के प्रधान ने आसपास के गांवों में खबर भेजी। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि गंगाधर नाथ का एक शिष्य है, अनंतानंद। वह पास के नगर में साधना करता था। गांव वाले अनंतानंद के पास पहुंचे और उसे पूरी घटना बताई। अनंतानंद ने गंभीर होकर कहा, मेरे गुरु ने इस आत्मा को बांधा था, लेकिन इंसान के लालच ने इसे फिर से जगाया। अब इसे शांत करना और भी मुश्किल होगा। अनंतानंद गांव आकर सीधे शमशान पहुंचा। बरगद के नीचे उसने राख को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि राख के नीचे से अब भी एक धड़कन जैसी लहर निकल रही है, जैसे कोई बंधी हुई आत्मा तड़प रही हो। उसने गांव वालों से कहा, यह भूत अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली है। यह अब केवल आंखें ही नहीं बल्कि आत्मा को भी निगल सकता है। अगर इसे रोका न गया तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। उसने तय किया कि अगली पूर्णिमा को वह साधना करेगा, लेकिन इस बार केवल यज्ञ नहीं बल्कि आत्मा से सीधा संवाद भी करना होगा। पूर्णिमा से पहले ही अंधा भूत ने गांव में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। अब वह केवल शमशान तक सीमित नहीं रहा। गांव के बीचों बीच उसकी आहट आने लगी। एक रात गांव की औरत गोमती अपने बच्चे को सुला रही थी। अचानक उसने देखा बच्चा हंस रहा है, जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो। गोमती ने पलटकर देखा, कमरे के कोने में वही काला साया खड़ा था। चेहरे पर आंखें नहीं थीं। वह चीखा, आंखें दो। गोमती बेहोश हो गई। सुबह जब लोग उसके घर पहुंचे तो बच्चा गायब था। उसकी कोई लाश नहीं मिली, लेकिन कहते हैं कि उस बच्चे की रोने की आवाज आज भी शमशान से आती है। आखिरकार वह रात आई। अनंतानंद ने पूरे गांव वालों को साथ लेकर शमशान में यज्ञ शुरू किया। बरगद के नीचे फिर से हवन कुंड जला। चारों तरफ मंत्रोच्चार गूंजने लगे। धीरे धीरे आकाश काला हो गया। हवा इतनी तेज चली कि मशालें बुझने लगीं। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी, मैं लौट आया हूं। बरगद की जड़ से काला धुआं उठा। उस धुएं से वही भयानक आकृति प्रकट हुई। इस बार वह और भी डरावना था। उसका पूरा शरीर राख और खून से लथपथ था, और गड्ढों से केवल खून ही नहीं बल्कि नीली आग निकल रही थी। अनंतानंद ने साहस करके कहा, भैरव दास, तेरा श्राप तुझे यहां बांध कर रखा है, लेकिन अब समय है कि तू मुक्ति की राह चुने। भूत जोर से हंसा, मुक्ति? मैंने अपनी आंखें खोई हैं। अब मैं किसी को जीने नहीं दूंगा। हर आत्मा मेरी होगी। गांव वाले डर से पीछे हटने लगे। अनंतानंद ने मंत्र पढ़ा और राख का एक चक्र बनाया। भूत उस चक्र में फंस गया, लेकिन अचानक उसने जोरदार वार किया और चक्र तोड़ दिया। गांव वाले चीखने लगे। भूत ने शमशान की राख हवा में उड़ाई। वह राख हर इंसान के चेहरे पर जाकर चिपक गई। गांव वाले अपनी आंखें ढकने लगे। कुछ लोग वहीं गिर पड़े और बेहोश हो गए। अनंतानंद ने आखिरी मंत्र पढ़ा और त्रिशूल उठाया। उसने भूत की ओर निशाना साधा। त्रिशूल से निकली आग की लपटें सीधे भूत के सीने में धंसी। भूत तड़पने लगा, लेकिन उसकी चीख अब और भी भयानक थी। वह चिल्लाया, यह शमशान मेरा है। तुम मुझे बांध सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। अचानक जोरदार धमाका हुआ। पूरा बरगद कांप उठा। भूत का साया राख में बिखर गया। सुबह जब गांव वाले होश में आए तो उन्होंने देखा अनंतानंद वहीं जमीन पर गिरा पड़ा है। वह जिंदा था, लेकिन बहुत कमजोर।
उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने इसे फिर बांध दिया है। लेकिन याद रखना, अगर इंसान ने फिर लालच किया तो यह श्राप और भी भयानक बनकर लौटेगा। गांव वालों ने उसकी बात गांठ बांध ली। बरगद के नीचे मंदिर जैसा स्थान बना दिया गया। रोज पूजा और दीपक जलाए जाने लगे। कुछ सालों तक फिर से गांव में शांति रही। बरगद के नीचे बने मंदिर और वहां रोज जलते दीपक ने कई सालों तक गांव को सुरक्षित रखा। गांव वालों ने समझ लिया था कि लालच ही सबसे बड़ा पाप है, इसलिए कोई भी उस राख को छूने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इंसान की फितरत है कि वह भूल जाता है। समय बीतने के साथ नए लोग पैदा हुए, पुराने मर गए। जो कुछ बीते समय में हुआ था वह धीरे धीरे सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया। बच्चे इसे रात को डराने वाली कथा समझने लगे, लेकिन वह श्राप सिर्फ सो रहा था। वह किसी मौके का इंतजार कर रहा था। अब गांव में बिजली आ चुकी थी, सड़कें बन चुकी थीं। गांव के युवाओं में शहर जाने का चलन बढ़ गया था। उन्हीं में से एक था विनय, शहर में पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला। विनय गांव लौटा तो उसने देखा कि लोग अब भी बरगद के नीचे दीपक जलाते हैं और भूत से डरते हैं। वह हंसकर बोला, ये सब अंधविश्वास है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। गांव वाले चुप रहे, लेकिन बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की। विनय ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने तय किया कि वह इस भूत की कहानी का पर्दाफाश करेगा। विनय ने अपने दोस्तों को साथ लिया और एक रात कैमरा, टॉर्च और मोबाइल लेकर बरगद तक पहुंचा। उसने कहा, आज मैं साबित कर दूंगा कि यह सब झूठ है। न कोई भूत है, न श्राप। उसने राख को खोदना शुरू किया। दोस्त डर गए और बोले, ये मत कर, ये पाप है। लेकिन विनय नहीं माना। जैसे ही उसने राख हटाई, अचानक टॉर्च बंद हो गई। हवा ठंडी पड़ गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। विनय हंसते हुए बोला, देखा, कुछ नहीं है। तभी एक आवाज आई, आंखें लौटा दो। कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उसमें वही काला साया दिखा, लंबा, राख से ढका हुआ, गड्ढों वाली आंखें और मुंह से टपकता खून। दोस्तों ने चीखकर भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर वहीं जड़ हो गए। भूत ने धीरे धीरे विनय की ओर हाथ बढ़ाया। विनय डर के मारे पीछे हटने लगा। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च अपने आप जलकर राख हो गई। भूत गरजकर बोला, तुम्हारे जैसे अहंकारी ही मेरी भूख हैं। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर नीली आग फैली और सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह लोग देखे तो विनय और उसके दो दोस्त लापता थे। सिर्फ कैमरा बरगद के नीचे पड़ा था। जब उसे चलाया गया तो उसमें वही दृश्य था। विनय राख खोद रहा है, फिर काला साया आता है और फिर सब कुछ धुंधला हो जाता है। गांव में फिर डर फैल गया। लोग कहने लगे, भूत लौट आया है, अब यह किसी को नहीं छोड़ेगा। बुजुर्गों ने कहा, गंगाधर नाथ और अनंतानंद तो अब नहीं हैं। हमें कोई नया रक्षक चाहिए। गांव वालों ने शहर जाकर कई मंदिरों में पुकार लगाई। आखिरकार एक युवा साधक अर्जुन गिरी आया। वह अनंतानंद का दूर का शिष्य था। अर्जुन गिरी ने पूरी घटना सुनी और गंभीर होकर बोला, यह आत्मा अब 3 बार जग चुकी है। पहली बार लालच से, दूसरी बार पाप से और अब तीसरी बार अहंकार से। तीसरी बार जागा श्राप सबसे भयानक होता है। अब इसे केवल बांधना ही नहीं, बल्कि पूरी तरह मुक्त करना होगा। अर्जुन गिरी ने कहा कि आत्मा की मुक्ति तभी संभव है जब उसे उसकी खोई हुई चीज वापस मिले। गांव वालों ने पूछा,
लेकिन उसकी आंखें तो कभी लौट नहीं सकती। साधक बोला, आंखें शरीर की नहीं, आत्मा की होती हैं। जिसने भी इसे छल से अंधा किया, उसकी सच्चाई अगर सामने आ जाए तो आत्मा को शांति मिल सकती है। गांव के बुजुर्गों ने तब एक पुरानी बात बताई। उन्होंने कहा, भैरव दास जब तांत्रिक था तो उसने भी कभी निर्दोष लोगों की आंखें निकाली थीं। उसका पाप ही उसका श्राप बना। अगर हम सब मिलकर उसकी आत्मा से क्षमा मांगें और उसे सच्चाई दिखाएं तो शायद वह मुक्त हो जाए। पूर्णिमा की रात फिर चुनी गई। गांव वाले अर्जुन गिरी और कुछ साहसी लोग शमशान पहुंचे। बरगद के नीचे हवन कुंड जलाया गया। चारों ओर मंत्रोच्चार शुरू हुआ। अचानक वही काला साया प्रकट हुआ। इस बार उसका आकार और भी बड़ा था। पूरा शमशान उसकी छाया में ढक गया। उसने गरजकर कहा, तुम सब मुझे धोखा देते हो। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आंखें चाहिए। अर्जुन गिरी ने कहा, तेरी आंखें तेरे पाप में छिपी हैं। तूने निर्दोषों को सताया, इसी कारण तुझे यह श्राप मिला। अगर तू क्षमा स्वीकार कर ले तो तुझे शांति मिल सकती है। भूत चीखने लगा। धरती कांपने लगी। बरगद की डालियां टूटकर गिरने लगी। गांव वाले डर से भागने लगे। अर्जुन गिरी ने अपना त्रिशूल उठाकर मंत्र पढ़ा और चिल्लाया, हे भैरव दास, अपनी सच्चाई देख और मुक्त हो। त्रिशूल से निकली आग ने आकाश को चीर दिया। नीली लपटें भूत के चारों ओर घूमने लगीं और फिर उन लपटों में अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। भैरव दास का अतीत, वह कैसे निर्दोषों को मारता था, कैसे उनकी आंखें निकालता था। गांव वाले जमीन पर झुककर प्रार्थना करने लगे, भैरव दास, हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। तेरा पाप ही तेरा श्राप बना। अब तू मुक्त हो जा। भूत तड़पने लगा। उसकी चीख धीरे धीरे सिसकियों में बदल गई। उसकी आंखों के गड्ढों में अचानक सुनहरी रोशनी चमक उठी। उसने पहली बार धीरे से कहा, मैं देख पा रहा हूं। फिर उसका साया हवा में घुल गया। आसमान से राख की जगह फूलों की वर्षा हुई। बरगद की जड़ें चमक उठीं। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। बरगद अब भी खड़ा है, लेकिन उसके नीचे अब डर नहीं बल्कि शांति महसूस होती है। लोग वहां दीपक जलाते हैं, लेकिन अब डर के लिए नहीं, श्रद्धा के लिए। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, शमशान का अंधा भूत अब मुक्त हो गया है। लेकिन उसकी कहानी हमें हमेशा यह सिखाती है कि लालच, पाप और अहंकार हमें कहां ले जाते हैं। आज भी अगर कोई उस गांव में जाता है और बरगद के नीचे बैठता है तो उसे अजीब सी ठंडी हवा महसूस होती है। लोग कहते हैं वह हवा भैरव दास की आत्मा की नहीं बल्कि उसकी शांति की निशानी है। अब वह भूत नहीं रहा, वह एक चेतावनी बन चुका है कि इंसान अगर अपने पापों से आंखें मूंद ले तो श्राप उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों, ये थी आज की डरावनी दास्तान श्मशान का अंधा भूत। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। नमस्ते और धन्यवाद मिडनाइट खून देखने और सुनने के लिए। अगर आपके दिल की धड़कनें अब भी तेज हैं तो समझ लीजिए अगली बार का डर और भी गहरा होगा। जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि डर की असली शुरुआत अभी बाकी है।